Hi guys, I just wanted to share my experience about IUGR with you guys. सबसे पहले तो IUGR क्या होता है? तो IUGR is like in uterine growth restriction. इसमें ऐसा होता है कि बेबी को खाना मिल नहीं पाता है. This can happen any time during the pregnancy, but ज़्यादा करके it's during the end, like 28 weeks के बाद, when you think कि अब तो सब कुछ सेट है and we are all safe. ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो the reasons are like common reasons है कि जो प्लेसेंटा है उसका साइज़ या तो छोटा रह जाता है, तो उस वजह से इट कैन नॉट परफॉर्म वेल, या फिर बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन विच इज़ लाइक प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है. एंड देन समटाइम इट्स द कॉर्ड कि उसको ब्लड फ्लो बेबी को प्रॉपरली नहीं मिलता है. और द रीज़न बिहाइंड इट कुड बी एनीथिंग. अभी तक इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज बाहर है नहीं कि क्यों होता है, बट एक रीज़न जो मुझे लगता है विच हैज़ अ कनेक्शन, लाइक बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करी, लोगों के एक्सपीरियंस लिए, तो उसमें एक कनेक्शन है कि प्रेगनेंस डायबिटिक व्हाट यू से जेस्टेशनल डायबिटीज़. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को जिनको जनरली डायबिटीज़ होता है उनके केसेस में ज़्यादा देखने मिलता है ये चीज़, एज वेल एज हाई बीपी विच इज़ कंसिडर एज लाइक हाई रिस्क प्रेगनेंसी. तो हमारे केस में ये हुआ कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ अंटिल 28 वीक्स, एंड बिकॉज ऑफ करोना मेरा 32 वीक का व्हाट यू से अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं. और जब मैं 34 वीक के अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो इट वाज लाइक बेबी डिड नॉट ग्रो आफ्टर 30 वीक. या सो ही वाज मेजरिंग 30 वीक अराउंड 34 वीक्स. तो हमें सेम डे डिलीवर करने लगा है. लाइक इट वाज लाइक एमरजेंसी सी सेक्शन विच केम एज अ शॉक, एंड हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं दिया गया कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सिर्फ इतना बोला गया कि बेबी मेजर स्मॉल कर रहा है तो इमीडिएटली क्या बोलता है डिलीवरी करनी पड़ेगी, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो. और लाइक दे चेक कि अगर फिर भी अगर उन्हें लगता है कि बेबी अंदर सेफ है तो कई बार दे ट्राई टू टेक इट टू 37 वीक, बट हमारे केस में उन्हें लगा कि नहीं, इट्स बेटर दैट ही विल हैव बेटर चांसेस आउटसाइड. तो उसे इमीडिएटली हमें डिलीवर करवाया. एंड आफ्टर दैट सिंस ही वॉज 34 वीक ही वॉज इन NICU फॉर अबाउट 25 days, जिसमें मेजरली इसका हेल्थ इशू कोई नहीं था. पहले 10-11 दिन में इसके सारे टेस्ट हुए कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, लाइक ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, बाकी हार्ट वगैरह ओके है, उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. ही हैड शुगर लेवल का इशू विच वॉज सॉल्व बाय अराउंड 11 days. आफ्टर दैट उसका मेजरली NICU स्टे वॉज ओनली फॉर फीडिंग एंड ग्रोइंग, कि बेसिकली उसका वेट गेन कराने के लिए. एंड सो दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस. एंड NICU से आने के बाद भी एक और प्रॉब्लम होती है इन बच्चों में कि बिकॉज दे आर बॉर्न अर्ली एंड दे आर स्मॉल, तो वो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए हमें निपल शील्ड का यूज़ करना पड़ा, सो टू मेक हिम यूज टू ब्रेस्ट फीडिंग. और फिर उसके बाद आफ्टर व्हेन ही गॉट अराउंड 6.5 pounds, आई गेस इट्स अराउंड 3.2 kg, उसके बाद बिना निपल शील्ड के मेरा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करने लगा. बट स्टिल इट वॉज नॉट वेरी मच एस्टैब्लिश्ड वेल. ऐसा हुआ कि मतलब हमें व्हाट यू से फॉर्मूला, बेसिकली NICU टीम ने बोला था कि हर दिन इसका 180 ml फार्मूला करना ज़रूरी है, सो दैट ही गेन्स वेट एंड ही कैचेस अप ऑन वेट. अभी भी इसकी नाउ माई बेबी इज़ अराउंड 4 months, और अभी भी इसका कैचअप एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितना हुआ है, बिकॉज अगर इसकी एज के हिसाब से कंपेयर करो 4 months के हिसाब से, तो ही इज़ लाइक मे बी अंडर 10% और मे बी अंडर इवन 3%, आई एम नॉट श्योर. एंड अगर इसकी एक्सपेक्टेड एज के हिसाब से, इसको लाइक एडजस्टेड एज के हिसाब से अगर चेक करो, लाइक हिज ड्यू डेट के हिसाब से, बिकॉज ही वॉज बॉर्न अर्ली 34 weeks एज आई सेड,
तो ड्यू डेट के हिसाब से ही इज़ मे बी अराउंड 25 परसेंटाइल। इसकी अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है अभी लाइक नेक्स्ट हफ्ते, तो आफ्टर दैट आई विल गिव यू गाइज अपडेट ऑन हाउ ही इज़ डूइंग। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आयुजिया के बारे में, then you can surely comment below, and I will try to answer whatever I know. And I live in US, so I don't know India में अगर आपको प्रॉपर हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इफ़ यू फील एनीथिंग और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताओ, एंड आई विल ट्राई टू आंसर वॉट एवर आई कैन। एंड there are also many support groups on Facebook. You guys should surely check it out. It's very helpful. And also एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी एक्स्ट्रा, अगर तो आपको टाइम से पता चल जाए लाइक इट्स नॉट इमरजेंसी सी सेक्शन, तो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक। आप प्रोटीन शेक, प्रोटीन मिल्क, प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन पाउडर मिल्क में मिला के पीजिए। मैं it's not 100% sure कि it works, but many people claim कि it works. तो आई होप दिस हेल्प यू गाइज। मैं इसीलिए ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आई होप कि ये किसी को तो हेल्प करे। एंड हमारे जैसा एक्सपीरियंस होपफुली किसी का भी ना हो कि इट केम एज अ शॉक टू अस, तो उस वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है, और कई बार लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट हिट्स रियली बैड, विच हिट मी बैड, हिट मुझे बहुत बुरी तरह से हिट किया था। आई लिटरली हैड टू टेक मेडिसिन्स फॉर अ वाइल, एंड देन as my baby started growing up and catching up, I felt little better. So yeah, thank you for watching my video, and I hope कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। Thank you.